बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीतापुर में नैमिषारण्य में सीएम योगी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने नैमिष धाम पर मत्था टेका और आरती की, साथ ही 91 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 560 करोड़ की 43 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता दोहे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नैमिष के विकास को हमारी सरकार इतना पैसा देना चाहती है कि विकास ही विकास दिखे। पहले की सरकारों में राजधानी के करीब होने के बाद भी नैमिष में चिराग तले अंधेरे वाले विकास की बात सामने आती थी। मेरा यह सौभाग्य है कि जिस तीर्थ की महिमा रामचरितमानस में तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता यह कह करके संत तुलसीदास जी ने इसकी महिमा का गान किया है। उस पवित्र पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य में गांधी जयंती के एक दिन पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से पूज्य बापू को स्वच्छांजलि देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पवित्र तीर्थ को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, नैमिष तीर्थ के बारे में, इसकी महिमा के बारे में केवल भारत की धरती नहीं बल्कि तीनों लोकों में इसकी महिमा का गान गाया गया है। लखनऊ में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने झाड़ू लगाकर और कूड़ा उठाकर अभियान की शुरुआत की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गांधी जयंती स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाई जाएगी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने झाड़ू लगाकर और कूड़ा उठाकर अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिए हैं कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाए और उन्हीं के निर्देशों पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं आपको बता दें कि गांधी जयंती को इस बार पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम इस अभियान को चलाने का मन बनाया है। हमारी पार्टी ने चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हो, हमने उस पर अभियान को पूरा करने का काम किया है। 17 सितंबर से पहले चरण में हम लोगों ने आयुष्मान भव के कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य कैंप और आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड वितरित किए गए हैं। 25 तारीख को दीनदयाल जी का जन्मदिन और आज और कल महात्मा गांधी जी की जयंती से कल 2 हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता श्रमदान करके और जो स्वच्छता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम सब लोगों से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खादी भंडारों पर जाकर खादी को प्रमोट करने के लिए, स्वदेशी का जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग खादी को प्रमोट करने के लिए खरीदारी भी करेंगे।
कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी जयंती से पहले श्रमदान किया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में आज स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंत्री के साथ अधिकारियों ने यमुना किनारे श्रमदान किया। यमुना किनारे पड़ी गंदगी को अधिकारियों और मंत्री ने साफ किया। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री के साथ श्रमदान में मेयर हेमलता दिवाकर, पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह, नगर आयुक्त अंकिता खंडेलवाल सहित तमाम प्रशासनिक कर्मचारी भी मौजूद रहे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से कल 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है हमारे विभाग द्वारा, और उसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटा 1 तारीख आज 1 अक्टूबर को सभी नागरिकों से देश के आह्वान किया था कि आज का 1 घंटा आप श्रमदान और सफाई के लिए दें। उस आह्वान के तहत हमारे विभाग ने पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हमारे विभाग ने पूरे राज्य में आज का जैसा आपने देखा वैसा ही पूरा एक सफाई अभियान छेड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह का अभियान चल रहा है, नगरीय क्षेत्रों में आपने देख ही लिया। मुजफ्फरनगर में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के जरिए आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निवाल ने किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आशा बहनें स्वास्थ्य विभाग की नींव हैं, जिनके जरिए स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक आम जनमानस को उनकी चौखट पर पहुंचकर दिलवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रही है। देखिए, आशा सम्मेलन था, स्वास्थ्य की सबसे मजबूत कड़ियां आशा बहनें। हर गांव में, हर कस्बे में महिलाओं की देखभाल हो, छोटे बच्चे की देखभाल हो, डिलीवरी करवाने का काम हो, आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम हो, आशा बहनें सबसे मजबूत कड़ी हैं। और जितना मेहनत वो करती हैं, मैं तो आज इनका धन्यवाद करने के लिए, समाज की तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद करने के लिए आया था कि मेरी बहनें इतना ज़्यादा काम करें। आशा जिले स्तर पर आशा सम्मेलन था, जिसमें सभी जिले का आशा प्रतिभा किया गया। इसमें इनको नेसेसरी ट्रेनिंग हो गया, सरकार की जो मंशा हो गया और उनकी कार्य, इनका महत्व क्या है और उनके बारे में बताया गया। इसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण भी बहुत सारे लोग आए थे, तो इसमें सभी लोगों ने आशाओं को संबोधित करके गए हैं। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़मीनी स्तर पे जितना भी स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम होता है, धरातल लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी के तहत आज एक कार्यक्रम था एंड सभी जनपदवासियों से मेरा अपील है, आपके घर पे, घर के ऊपर, घर के अंदर, बाहर कहीं भी कूड़े में कोई पानी हो, कूड़ा हो या कोई जिसमें पानी इकट्ठा हो, उसको होने ना दें। तो ये जो आशा सम्मेलन है, इसका उद्देश्य हर साल किया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो हमारी आशाएं हैं, जो जमीन स्तर पर काम करती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, जो घर घर जाके लोगों को स्वास्थ्य की जितनी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करती हैं, जागरूक करती हैं बचाव के लिए, उनके लिए सम्मान देने के लिए उनको रखा जाता है आज का आशा सम्मेलन। तो इसमें हमने आशाएं, जो हर ब्लॉक में 3-3 आशाएं हैं, उनका चयन किया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रही। जहां अब बैठक खत्म हो चुकी है, तो वहीं यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीएसपी के जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए थे, जहां लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में समीक्षा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में की गई और तमाम मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 24 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर जहां महिला वोट बैंक साधने की तैयारी में अब बीजेपी, तो वहीं बूथ स्तर पर महिलाओं से घर घर जाकर जनसंपर्क किया जाएगा। साथ ही महिला
जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि 2024 चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महिला वोट बैंक साधने की तैयारी शुरू कर चुकी है। बूथ स्तर पर महिलाओं से घर घर जाकर जनसंपर्क साधा जाएगा, तो वहीं महिला जनप्रतिनिधियों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुजफ्फरनगर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कुंवर ब्रिजेश सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने केमिस्ट संगठन के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए सहारनपुर मंडल से आए औषधि सहायक आयुक्त मेडिकल स्टोर संचालकों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुजफ्फरनगर की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का आज वार्षिक अधिवेशन था और नार्कोटिक्स को लेकर के एक कार्यशाला इन लोगों ने यहाँ पर रखी है। उसमें मुझे इन लोगों ने आमंत्रित किया था। मुझे लेट तक इस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन कल चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 10 से 11 बजे तक श्रमदान सबको करना है, स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके स्वच्छांजलि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती से उनके पूर्व संध्या पर स्वच्छांजलि पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम है। मेरा प्रभार जनपद गौतम बुद्ध नगर है, तो सुबह मुझे चूंकि वहां रहना है, इस नाते में थोड़ा जल्दी यहाँ आकर के मैं जल्दी वहां के लिए निकल रहा था। यहाँ पर नार्कोटिक्स को लेकर के हमारे ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने एक कार्यशाला रखी है। मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला शेड्यूल H1 पर रखा गया है, जिसमें शेड्यूल H1 का क्या प्रारूप है, रजिस्टर का कौन कौन सी दवाई आती हैं। असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर सहारनपुर मंडल सहारनपुर और जिला औषधि निरीक्षक पवन साकी जी ने ये सारी जानकारी दवा व्यापारियों को दी है। कुछ समस्याएं भी थी जो मेडिकल संचालक स्वामी, देखिए हाँ समस्याएं थी, तो असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर महोदय ने उनको समस्या का समाधान भी किया है। कुछ नोटिस भी जारी किए जाते थे छापेमारी करने। देखिए छापेमारी नहीं कह सकते, निरीक्षण होता है और निरीक्षण के उपरांत जो कमियां पाई जाती हैं तो उनको सुधारने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। मुजफ्फरनगर की मेडिकल एसोसिएशन मुजफ्फर ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन का आज एक कार्यशाला है, जिसमें शेड्यूल H1 यानी जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उनका किसी प्रकार से प्रयोग ना करें। उसके कारण से कई बार कार्रवाई होती है, व्यापारी नाराजगी होती है, पर मेरा निवेदन ये है कि व्यापारी स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार से व्यापारियों के साथ है, किसी प्रकार का दोहन शोषण नहीं होगा, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। लेकिन मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा तो वो ऐसा काम भी ना करें जिससे किसी प्रकार से सरकार के नियमों के प्रतिकूल को उसका प्रभाव पड़े और समाज में उसका प्रभाव पड़े, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहले सैकड़ों संतों ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मंथन किया। राम मंदिर परिसर में करीबन 300 से अधिक साधु संतों ने पहुंचकर मंदिर के भूतल का जायजा लिया। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों का। सहारनपुर में युवती से छेड़छाड़ी करने पर मनचले को पड़ा भारी, बीच सड़क पर महिलाओं ने की पिटाई, बदमाश को पुलिस के किया गया हवाले। लखीमपुर खीरी में हत्या और रेप का मामला आया सामने, नाबालिग के साथ रेप और बहन को उतारा मौत के घाट, भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। सहारनपुर में बिना फिटनेस के चल रही स्कूली वाहनों पर हुई कार्रवाई, 203 स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित, बच्चों के जीवन से हो रहा था खिलवाड़। लखनऊ में महापौर सुषमा खरकुआल ने चारबाग स्टेशन पर की सफाई, स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। शिक्षक संघ ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर दिया धरना, दिल्ली के लिए सैकड़ों की संख्या में हुए थे शिक्षक रवाना, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया प्रदर्शन। इटावा में बीमारियों ने अपना पैर पसारा, मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन हुई बढ़ोतरी, अस्पतालों में डेंगू को लेकर व्यवस्था हुई चाक चौबंद।
इटावा में लापरवाही बनी मौत का कारण। रेलवे क्रॉसिंग करते हुए बाइक सवार ट्रेन से जा टकराया, हादसे में हुई चालक की मौत। अमरोहा में नाले से गला हुआ शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। इटावा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए दर दर भटक रहे ग्रामीण, मामले में प्रशासन बेसुध। बांदा में जिला महिला थाना अध्यक्ष मोनी निषाद का विदाई समारोह, आरक्षण को लेकर हुआ था तबादला। एंटी रोमियो अभियान में सुर्खियों में आई थी थाना अध्यक्ष। बदायूं में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। कानपुर में महिला दरोगा का बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा, स्कूटी सवार से की अभद्रता। कैंट थाने में वायरलेस सेट पर तैनात बताई जा रही महिला दरोगा। फर्रुखाबाद में फांसी के फंदे पर लटकता मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मैनपुरी में महिला स्वास्थ्य कर्मी का फंदे पर लटकता मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस शव की जांच में जुटी। कानपुर में पुलिस आयुक्त की जन सुनवाई में मानी दबंगों पर पुत्र की हत्या करने का लगाया आरोप, दबंगों ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया, पुलिस को आरोपियों ने किया गुमराह। सहारनपुर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट की धीमी प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी, मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण, निर्धारित समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश। महोबा के एक ही क्षेत्र में 2 आत्महत्या से मचा हड़कंप, युवक का फंदे से लटकता मिला शव, दूसरी तरफ आर्थिक तंगी के चलते बुजुर्ग ने की आत्महत्या। बहराइच में एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस, एसपी प्रशांत वर्मा ने देर रात कई थानों अध्यक्षों का किया तबादला, 9 थाना अध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में हुआ तबादला। फर्रुखाबाद में एसपी विकास कुमार की चली तबादला एक्सप्रेस, 2 चौकी प्रभारियों को किया लाइन हासिल, 77 उप निरीक्षकों की तैनाती में किया फेरबदल, कई वर्षों से थाने में डटी महिला उप निरीक्षकों के भी हुए तबादले। रायबरेली में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त की हुई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, सनातन धर्म से जुड़ी पोस्ट पर जय श्री राम लिखने पर आरोपी युवक ने लिखे थे अपशब्द। फतेहपुर में 11वीं की छात्रा को टीचर ने जमकर पीटा, हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। किसी सवाल पर जवाब नहीं देने पर पीटने का आरोप, परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। फर्रुखाबाद में न्यायालय से लूट का आरोपी भागा, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने पीछा कर पकड़ा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने ली राहत की सांस। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित न्यायालय परिसर का मामला। महाराजगंज में दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, धारा कम करने के लिए दरोगा ने ली थी रिश्वत, एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने दरोगा को किया निलंबित। गाजियाबाद में मकान का ताला तोड़कर बेखौफ चोरों ने की लाखों की चोरी, लाखों की ज्वेलरी, 45,000 नकदी लेकर चोर फरार, चोरी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। ललितपुर में धारदार हथियारों से पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या, नाना नानी की जायदाद हड़पना चाहता था हत्यारोपी पति, पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।